हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज के इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रखा है अकाउंट्स के बारे में, जो 11th के बच्चों के लिए अच्छा होगा या जो कोई भी कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं सीपीटी के लिए, सीएमए के लिए, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ अकाउंट्स के बारे में हम जानते हैं बट बेसिकली उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर हम लिख रहे हैं एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स सबको पता है, जो मेरा प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, या जो कुछ भी हम परचेज करते हैं वो एसेट्स है। बट इन द सेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के सेंस में एसेट्स क्या होता है? तो ऐसा नहीं है जो कोई पूछे, जैसे नॉर्मली हम लोग क्लास में जब पूछते हैं बच्चों से एसेट्स क्या है, तो बच्चे कहेंगे फिक्स्ड एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है और फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो बट दैट इज द टाइप ऑफ एसेट्स। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स को पहले समझना है इन द सेंस ऑफ अकाउंट्स। तो एसेट्स का मतलब समझिए, कोई भी गुड्स, कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर हम खरीदते हैं लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो हमको फ्यूचर में मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि एनीथिंग एल्स वी हैव परचेज बट बेनिफिट वी गेन इन फ्यूचर। कोई भी बिजनेस का सामान हो, चाहे वो बड़ा सामान हो, छोटा सामान हो, हमारे लिए इन द सेंस ऑफ फिक्स्ड हो, करेंट हो, लेकिन वो बेनिफिट कब देगा? फ्यूचर में देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। एसेट्स इज अ प्रॉपर्टी, एसेट इज ए टर्म इन अकाउंट्स हु कैन बेनिफिटेड फॉर फ्यूचर, नोन एज एसेट्स। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है तो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। करेंट एसेट्स है तो कैश है, डेटर है, ये सब आप दे सकते हैं स्टॉक के बारे में, बट टाइप तो बात की बात है। पहले हम टर्म को समझें। नेक्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज को नॉर्मली हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि कोई भी तरह का डेप्ट जिसको हमको फ्यूचर में क्या करना है? पेड करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन अगर हम लेते हैं तो बट उसका पेमेंट हमको इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। तो बिजनेस में कोई भी चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेज करेंगे तो फ्यूचर में पेड करना पड़ेगा, हम लोन लेंगे तो फ्यूचर में पेड करना पड़ेगा। किसी भी तरह का हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जब हम पेमेंट करना पड़ता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटीज हो जाता है। लायबिलिटीज भी आपका नॉन करेंट होता है और करेंट होता है, यानी फिक्स्ड और करेंट होता है। जैसे बैंक का लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब हमारा फिक्स्ड लायबिलिटी में आता है। और करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर होता है, शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं या क्रेडिट परचेज जो किए। तो कहने का सेंस है, जो लायबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमको भविष्य में क्या करना है? पेड करना है। ये एसेट्स में फिर से हम आपको बताते हैं, एसेट्स में फ्यूचर बेनिफिट है और लायबिलिटी क्या है? फ्यूचर में पेड करना पड़ता है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको पेड करना होता है कब? फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? फ्यूचर है। बट एसेट्स हमको फ्यूचर में बेनिफिट लेकर आती है और ये हमको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है। तो यही हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटीज हो जाती है और ये क्या हो जाता है? एसेट्स हो जाता है। अब एक वर्ड आता है कैपिटल, आप सब सुने होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सपोज कीजिए आपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाया। अब बताइए, 5 लाख रुपीज आपने बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में तो आप कैश लगा रहे हैं, तो फिर ये कैपिटल कहाँ से आ गया? क्योंकि कैपिटल तो दिखता नहीं है, कैपिटल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना वो टचेबल चीज़ है। तो बट कैपिटल को हम डिनोट कैसे करते हैं? नॉर्मली लोग कहते हैं वी इन्वेस्टेड एनीथिंग एल्स इन द बिजनेस नोन एज कैपिटल, लेकिन नहीं, पहले कैपिटल को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, हम जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में जो कुछ भी लगाए, कैश भी लगा सकते हैं, मशीन भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग भी लगा सकते हैं, स्टॉक भी लगा सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं हम सिर्फ कैश ही लगाएं, हम रियल जो भी हमारा है हम उस चीज़ को बिजनेस में लगाएंगे। तो बिजनेस में जब वो गया तो बिजनेस कहाँ है? बिजनेस तो मेरे ही पास है, यानी हमने अपने ही बिजनेस में क्या किया? उस चीज़ को लगाया। तो लगाने के बाद वो सारा चीज़ अब यूटिलाइज होगा, किस सेंस में? बिजनेस को चलाने के सेंस में। अब हम उसको इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही बिजनेस में कोई चीज़ लग गया तो वो बिजनेस में रखा हुआ है, बिजनेस में वो चीज़ गया,
यानी कि कम हो गया, लेकिन वो सारा चीज इक्विवेलेंट किस रूप में ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल। नॉर्मली लोग क्या बोलता है, हम पूंजी लगाए या हमारा पूंजी डूब गया, हमारा पूंजी इंक्रीज हो गया। तो ये जो वर्ड है कैपिटल, ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का लायबिलिटी ही होता है जो हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, लगाते हैं। लेकिन वो किस सेंस में लगाते हैं, कैश के सेंस में या अदर गुड्स के सेंस में। लेकिन जैसे ही वो लग जाता है ना और वो जा चुका होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैपिटल में। तो कैपिटल एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, लेकिन यह क्या करता है, हमें आर्टिफिशियल के सेंस में है, क्योंकि यह मैन के द्वारा ही है, बट ये किस रूप में बनता है, पर्सनल के सेंस में आ जाता है। तो ये पर्सनल आर्टिफिशियल अकाउंट होता है या पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर हो गया। अब दो वर्ड और इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होगा, बट उसका रियल मीनिंग क्या समझना है। एक होता है एक्सपेंस और एक होता है इनकम। एक होता है एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनकम। देखिए, डिफिनेशन तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं और अपने हिसाब से, लेकिन आपको इसको अंडरस्टूड करना है। कैसे हम एक्सपेंस को क्लियर करेंगे। एक्सपेंस मतलब रुपया का जाना और इनकम मतलब रुपया का आना, बट इन द सेंस ऑफ एज ए प्रोप्राइटरशिप, एज ए ऑनर, उसके लिए एक्सपेंस क्या होता है। आप पहले एक चीज को क्लियर कीजिए। एक्सपेंस मतलब जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं वो मेरा एक्सपेंस होगा। इसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, जैसे किसी को सैलरी हमको देना है, तो सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सैलरी को तो हम देखते नहीं हैं, उसका कोई टर्म नहीं है, लेकिन किसी का सैलरी किस रूप में जाएगा, कैश के रूप में जाएगा, तो वो तो फिर रियल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये सैलरी एज ए ऑनर, अगर हम ऑनर हैं तो एज ए ऑनर ये सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस होगा। बट एक्सपेंस क्यों होगा, क्योंकि बेनिफिट हम उस एम्प्लॉय से ले चुके हैं। सैलरी कब दी जाती है, हर मंथ दी जाती है, लेकिन काम करने के बाद दी जाती है। कोई बंदा एडवांस ले सकता है, किसी का ड्यू हो सकता है, लेकिन हर कोई एडवांस नहीं लेता है। यानी कि आफ्टर वर्किंग, काम के कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉय को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी। तो यानी हम बेनिफिट ले चुके हैं। तो जब हम बेनिफिट लेते हैं और उसका यूज़ हम कर चुके रहते हैं, और तब जब उसको हम देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। और यही एक्सपेंस उस एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाता है, इनकम हो जाता है। क्योंकि वो सैलरी तो लेगा नहीं, सैलरी कैसे कोई लेगा, आप खुद सोच के देखिए। सैलरी तो कोई सामान है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं जिसको हम ले लिए, वाह वाह सैलरी आ गया, वाह रेंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका अल्टरनेट कैश ही होता है। क्योंकि घूम फिर कर बिजनेस में हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग का सारा रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन किसका होगा, मनी और मनी स्पर्थ का होगा। तो मनी हमारा कैश हो गया। बट कैश का अल्टरनेट हम क्या बोलते हैं, हमें सैलरी मिला, एक लैंडलॉर्ड क्या बोलता है, हमें रेंट मिला, बट किस रूप में मिला, कैश के रूप में। लेकिन जब उस चीज को वो डिनोट करता है, उस वर्ड को बोलता है, तो जो हमारे लिए नॉमिनल है, इनविजिबल है, तो वो उसके लिए जो उसको मिलता है वो उसके लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। तो इनकम उसके लिए है जो पैसा उसको मिला, जो कैश मिला, उससे वो फ्यूचर में क्या करेगा, बेनिफिट यूज करेगा या उसका इस्तेमाल करेगा। तो बहुत ही ये जो पांच आपका कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर ये पांचों को आप अंडरस्टूड कर लिए तो फिर आपको जर्नल में दिक्कत नहीं होगी, लेजर में दिक्कत नहीं होगी, और किसी भी प्रॉब्लम्स में नहीं, किसी भी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मली बच्चे को लगता है एसेट्स है तो ठीक है वो डेबिट होगा, लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगा, कैपिटल है तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा। बट क्यों होगा, तो एसेट्स डेबिट इसीलिए होगा क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। लायबिलिटी क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंस क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बेनिफिट ले चुके हैं। इनकम क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि हम किसी के लिए यूजेबल के लिए उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो पांच वर्ड है ये आपको मॉडर्न अप्रोच में भी आता है, जो आपको सिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आप फंडामेंटल देखें
तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होगा, एसेट्स डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। बट लायबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए लॉस है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से अमेजिंग करके अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 5 कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था आज के इस वीडियो में बताना। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। आप इस 5 का एक अच्छा सा नोट्स बना के रख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।